ठगी के राक्षस पंकज सिंह ने उड़ाए लोगों के लाखों रुपए। क्रिप्टो डकैती का खूनी तांडव, गांव की मेहनत पर ठगी का कहर। जैक्समन ग्लोबल के पंकज ने मचाई लूट। 500 करोड़ की स्कीम वाली जैक्समन ग्लोबल पर अब ईडी की नजर। ख्वाबों की सौदेबाजी कर जैक्समन ग्लोबल कंपनी व मालिक पंकज हुआ फरार। आरबीआई, एसबीआई, एफयू, एनआईए समेत कई राज्यों की पुलिस के लिए चुनौती बने जैक्समन ग्लोबल के ठग। वहीं जगदीशपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, मुसाफिरखाना समेत कई जगहों पर फैलाया वित्तीय जेहाद। जैक्समन ग्लोबल और पंकज की 500 करोड़ की क्रिप्टो ठगी ने हिलाया पूरा देश। आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी सनसनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे जगदीशपुर से शुरू हुई यह कहानी पूरे भारत में फैल गई, जहां एक साथी ठग ने फर्जी बिजनेस प्लान और ऑप्टोपुल स्कीम के जाल में हजारों लोगों को फंसाकर उनकी गाड़ी कमाई लूट ली। ये बात हम कर रहे हैं पंकज और उसकी कंपनी जैक्समन ग्लोबल की, जिसने 500 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम देकर देश को हिला कर रख दिया। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि कैसे ये ठगी का साम्राज्य खड़ा हुआ और जांच एजेंसियां इस मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी हुई हैं। जी हां, आपको बता दें, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है। साधारण गलियां, मेहनत कश लोग और रोजमर्रा की जिंदगी, लेकिन यही वो जगह थी जहां से एक साजिश ने जन्म लिया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इस कहानी का विलन है पंकज, जिसने अपनी चालाकी और लालच से हजारों परिवारों के सपने को चकनाचूर कर दिया। उसकी कंपनी जैक्समन ग्लोबल ने एक फर्जी बिजनेस प्लान और ऑटोपुल स्कीम के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। ये कहानी सिर्फ पैसे की लूट की नहीं, बल्कि उन टूटे सपनों की है जो लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से बुने थे। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो करेंसी और मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स भारत में निवेश का नया जरिया बनकर उभरे। रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाने वाली इन स्कीम ने लोगों को लुभाया। पंकज ने इसी लालच का अपना हथियार बनाया। उसने जैक्समन ग्लोबल नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था लोगों को झांसा देना। कंपनी ने दावा किया कि उनका बिजनेस प्लान और ऑटोपुल सिस्टम निवेशकों को कम से समय में भारी मुनाफा देगा। लोगों को बताया गया कि अगर वे आज पैसा लगाएंगे तो उनकी रकम कुछ ही महीनों में दोगुनी तेगुनी हो जाएगी। लेकिन यह सब एक सुनियोजित जाल था। जैक्समन ग्लोबल की चमक दमक के पीछे छिपा था खोखला सच। यह एक क्लासिक पूंजी स्कीम थी, जिसमें नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को रिटर्न दिखाया जाता था। पंकज ने इसी इतनी सफाई से चलाया कि बड़े शहरों के लेकर छोटे गांव तक लोग इसके शिकार बन गए। उसने भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस होने का फर्जी दावा भी किया। फर्जी सर्टिफिकेट, चमकदार वेबसाइट और प्रोफेशनल दिखने वाले सोशल मीडिया पेज बनाकर उसने लोगों का भरोसा जीता। पंकज ने पूरे देश में सैकड़ों एजेंटों का नेटवर्क खड़ा किया, जो छोटे शहरों और गांव में लोगों को ठगने का काम करते थे। ये एजेंट ग्रामीण इलाकों में सेमिनार आयोजित करते थे, जहां मोटे मुनाफे के सपने दिखाए जाते थे। अमेठी, सुल्तानपुर, लखनऊ और कई अन्य शहरों में जैक्समन ग्लोबल के ऑफिस खोले गए, जो बाहर से भव्य दिखते थे लेकिन अंदर से ठगी का अड्डा हुए थे। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस स्कीम में झोंक दी। किसी ने बेटी की शादी के लिए जमा पैसे लगाए, तो किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखी रकम। कई लोगों ने कर्ज तक ले लिया, ये सोचकर कि जैक्समन ग्लोबल उनके सपनों को हकीकत में बदल देगा। लेकिन जब रिटर्न लेने की बारी आई तो कंपनी गायब हो गई, वेबसाइट बंद, ऑफिस खाली और एजेंट फरार। पंकज इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कहीं नजर नहीं आया। इस ठगी ने हजारों परिवारों को बर्बाद कर दिया। सुल्तानपुर के रामप्रसाद की कहानी सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। 55 साल के रामप्रसाद ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए 5 लाख रुपए जैक्समन ग्लोबल में निवेश कर दी। इन्हें यकीन था कि 6 महीने में रकम दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जब वे ऑफिस पहुंचे तो वहां ताला लटक रहा था। आज रामप्रसाद कर्ज में डूबे हैं और उनकी बेटी की शादी भी टल चुकी है। तो वही अमेठी की सुमन देवी की कहानी और भी दर्दनाक है। अपने पति की मृत्यु के बाद मिले मुआवजे के 3 लाख रुपए सुमन ने इस स्कीम में लगाए, ये सोचकर कि इनसे उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन अब उनके पास एक पैसा भी नहीं बचा। सुमन आज मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। तो वही लखनऊ के अखिलेश की कहानी देने वाली है। एक छोटा सा कारोबार चलाने वाले अखिलेश ने
अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए का कर्ज लिया और जैक्समन में निवेश किया। जब कंपनी गायब हुई तो अखिलेश पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। मानसिक तनाव इतना बढ़ा कि उन्होंने आत्महत्या की भी कोशिश की। ऐसे हजारों कहानियां इस ठगी की क्रूरता की बयां करती हैं। जैक्समन ग्लोबल का यह मामला भारत में बढ़ते साइबर और वित्तीय क्राइम की डरावनी तस्वीर पेश करता है। फर्जी निवेश स्कीम्स के मामले में पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़े मामले। 2024 में देश भर में साइबर और वित्तीय ठगी के 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए, जिनमें 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई है। जैक्समन जैसे मामले ये सवाल उठाते हैं कि क्या हमारी व्यवस्था इन शातिर अपराधियों से निपटने के लिए तैयार है। भारत में क्रिप्टो करेंसी और मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट नियामक ढांचा नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बार ऐसी स्कीम्स में निवेश के खतरों को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन ठग इसका फायदा उठाते हैं। जैक्समन ग्लोबल ने फर्जी लाइसेंस का दावा करके लोगों को भ्रमित किया, जो यह दिखाता है कि सरकार और जांच एजेंसियों को और सख्ती बरतने की जरूरत है। हाल ही में सरकार ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं और हर राज्य में साइबर क्राइम सेल को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को लूट रहे हैं। यह कहानी सिर्फ पंकज और जैक्समन ग्लोबल की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की है जिनके सपने इस ठगी ने चुरा लिए हैं। यह एक चेतावनी है कि लालच और अज्ञानता हमें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। पंकज जैसे लोग आज फरार हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे छूट जाता है टूटे परिवारों का दर्द और बिखरे हुए सपने। जांच एजेंसियां भले ही पंकज को पकड़ ले, लेकिन क्या उन लोगों का नुकसान वापस हो पाएगा जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई गंवा दी? ये सवाल हर उस शख्स के लिए है जो बिना सोचे समझे किसी निवेश योजना में पैसा लगाता है। जैक्समन ग्लोबल की यह ठगी हमें एक सबक देती है, जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो भैया आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लालच भरी अफवाहों और फर्जी कंपनियों से सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपको हर एक छोटी बड़ी नई अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज की खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्यमेव जयते। जय हिंद।